हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अभय मौर्य। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज हम अपना जीटी मैथ्स सेक्शन का पहला चैप्टर जो कि हमारा नंबर्स है उसको आज स्टार्ट करेंगे। वो नंबर सिस्टम सेक्शन के अंतर्गत आएगा जिसमें आपके कुल ये जो चैप्टर्स लिखे हुए हैं इतने चैप्टर्स आने हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा नंबर सेक्शन है उसमें आपका जो पहला चैप्टर है वो आएगा नंबर्स। देन हम पढ़ेंगे डेसिमल एंड फ्रैक्शन, उसके बाद यूनिट डिजिट, देन डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर, देन एलसीएम एंड एचसीएफ, पावर एंड सेट्स, एपीजीपी, एचपी एंड बॉड मास। तो हम आज पहला अपना टॉपिक उठा रहे हैं जिसमें हम नंबर्स की पूरी जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चंस देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। स्टूडेंट्स, जो हमें पहला कॉन्सेप्ट नंबर्स में पढ़ना है वो है हमारा फेस वैल्यू का और प्लेस वैल्यू का। फेस वैल्यू मतलब अंकीय मान एंड प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान। अब हम इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, फेस वैल्यू मीन्स होता है मतलब जैसे कोई भी नंबर दी हुई है, जैसे एज एग्जांपल हम देखते हैं 501082। तो इसमें अगर कहे आपसे कि आप 8 की फेस वैल्यू बताइए, तो 8 की फेस वैल्यू क्या होगी? फेस वैल्यू मीन्स अंकीय मान। इसकी हिंदी यहाँ लिख देते हैं, अंकीय मान। तो इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपसे किसी भी नंबर का फेस वैल्यू पूछे तो उसका मतलब उसी संख्या को लिख देना है। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, देन सेकंड नंबर। अगर आपसे 690221, अब आपसे एक की फेस वैल्यू पूछ लें तो आपको क्या आंसर देना है? एक। मीन्स जिसकी फेस वैल्यू पूछे उसका आंसर वही संख्या हो जाती है। जैसे 9 की फेस वैल्यू 9 हो जाएगी, 6 की फेस वैल्यू 6 हो जाएगी। क्वेश्चन तीसरा देख लेते हैं। जैसे 3 1 2 1 4 6 5 3, कोई भी कितनी भी बड़ी नंबर हो उसमें कहीं से भी आपसे पूछ ले 1 की फेस वैल्यू क्या होगी तो आपको 1 लिख देना है। अगर आपसे पूछ ले 3 की फेस वैल्यू क्या होगी तो आपको 3 लिख देना है। यहाँ पर 3 की पूछ ले तो आपको 3 लिख देना है। मतलब किसी भी संख्या की फेस वैल्यू आपसे पूछे तो फेस वैल्यू मीन्स वही संख्या आपको लिख देनी है। जैसे आपसे 1 की पूछ ले तो आपको 1 लिख देना है। ऐसा क्वेश्चन आपके सीयूटी एग्ज़ाम में कभी कभी बनता है जिसमें हम देखते हैं कि पूछेगा, जैसे क्वेश्चन दे देगा क्वेश्चन नंबर 4, तो व्हाट इज़ द फेस वैल्यू ऑफ 3 इन 1 2 3 6 5। मीन्स कोई नंबर दिया हुआ है तो इसमें अगर आपसे 3 की फेस वैल्यू पूछ लिया तो कुछ नहीं करना, आपको इन शॉर्ट तुरंत 3 की फेस वैल्यू पूछ रहा है तो आपको 3 लिख देना है। तो ये आपका फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट इतना कहता है कि किसी भी नंबर में किसी भी संख्या की फेस वैल्यू पूछे, जैसे इसमें 3 की, इसमें 1 की, इसमें 1 की, इसमें 3 की, तो वही संख्या हो जाती है। तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि किसी भी संख्या में फेस वैल्यू पूछेगा तो आपको वही नंबर लिख देनी है। ये आपका फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट है। अब हम अपना अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं प्लेस वैल्यू का। प्लेस वैल्यू मीन्स उसका होता है स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू मीन्स स्थानीय मान। इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है? स्टूडेंट्स, जैसे हमारा कोई नंबर दिया हुआ है एज लाइक 942803 मीन्स ये कोई नंबर दिया हुआ है और इसमें आपसे पूछ ले इस संख्या में 2 की प्लेस वैल्यू बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना, वो संख्या लिख देनी है और उसके बाद जितनी भी बाद की संख्याएं हैं उनको गिनकर उतने ही जीरो लगा देने हैं। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 की मतलब 4 संख्याएं हैं इसके बाद, तो आपको 4 जीरो लगा देने हैं। तो आपका इसकी 2 की प्लेस वैल्यू यहीं पर हो जाती है। जैसे क्वेश्चन पूछ ले आपसे 3122, इसमें 1 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो इसमें 1 की प्लेस वैल्यू होगी 100। जैसे तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ ले 231420, अब इसमें आपसे कह दें कि 2 की प्लेस वैल्यू बताइए, तो आप 2 लिख देंगे और इसमें 1 2 3 4 5 जीरो लगा देंगे।
उसमें आपसे ये पूछ सकता है। अगर उसमें आप ऑप्शन देखेंगे कि अगर ये इसकी वैल्यू दी गई है, मतलब 2 तो ये भी है, तो अगर आपसे पूछ ले, आपके ऑप्शन में दिया होगा 2 0 या फिर दिया होगा ये वाला, दोनों नहीं दे सकता, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए वो केवल एक ही देगा, या तो उसके 2 के बाद 1 0 लगा कर देगा, या फिर उसके बाद ये हमारे 5 0 वाला लगा कर देगा। शायद मैं आपको समझा पा रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन अगला देखते हैं, इसमें उसी क्वेश्चन को लेकर देखते हैं। जैसे 3 के बाद 4 आएगा, देन इसमें अगर हम कहें 2 3 1 4 2 0, तो इसमें अगर 2 की प्लेस वैल्यू पूछ लें तो आपका एक आंसर ये भी हो सकता है 2 0, एंड आपका एक ऑप्शन का आंसर ये भी हो सकता है ये जो हमने ऊपर दिया था। तो शायद अब आपका क्लियर हो गया होगा। जो भी ना समझ में आए आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, उसका उत्तर मैं पूरी कोशिश करूँगा, ज़रूर से ज़रूर दूँगा। ये हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 5वां क्वेश्चन, जिसमें अगर हम कोई भी संख्या लें 3 9 4 2 1 0। अब इसमें आपसे 9 की प्लेस वैल्यू पूछ लें तो आपको 9 लिख देनी है, देन 0 0 0 0 1 2 3 4, 4 संख्याएँ हैं तो 4 0 हो जाएंगे उसके बाद। तो ये आपका प्लेस वैल्यू कॉन्सेप्ट कहता है। इन शॉर्ट मैं आपको बताऊँ, इसमें किसी भी संख्या का पूछ ले तो वो संख्या लिख देनी है आपको, उसके बाद जितने जीरो उतने जीरो लगाने हैं जितनी उसके बाद संख्याएं हैं। तो ये आपका प्लेस वैल्यू कॉन्सेप्ट हो गया। तो स्टूडेंट्स, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू से मिलकर एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि अगर हम क्वेश्चन देखें तो इसमें कहेगा राइट द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू and face value of 3 in number 4 3 2 0 9। अब इसमें पूछ रहा है कि प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का डिफरेंस ज्ञात करें। राइट द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 3 इन नंबर 43209 मीन्स क्वेश्चन कहना चाहता है कि ये जो नंबर दी गई है 43209, इसमें आप 3 की प्लेस वैल्यू निकालें और 3 की फेस वैल्यू निकालें और उसका हमको डिफरेंस बताएं। तो मैंने जैसे कि आपको समझाया, इसमें आप 3 की हमारी जो प्लेस वैल्यू होगी वो होगी 3 0 0 0, क्योंकि इसके बाद 3 संख्या हैं तो 3 0 हो जाएंगे, और इसकी जो ये हो गई हमारी प्लेस वैल्यू। और स्टूडेंट्स, जो हमारी 3 की फेस वैल्यू होगी वो हो जाएगी 3 फेस वैल्यू। तो अब इसका डिफरेंस आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं, 3 0 0 -3, तो अब 10 में से 3 गया 7 9 9 2, आपका आंसर हो गया ये। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि ऐसा कॉन्सेप्ट बनता है इसमें क्वेश्चन का कि आपसे पूछेगा कि प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का जो डिफरेंस हो वो बता दीजिए। पूछ सकता है कि इनका ऐड बता दीजिए, ऐड पूछ लें तो आपको कुछ नहीं करना है, इसकी प्लेस वैल्यू लिख देनी है, देन फेस वैल्यू उसको ऐड कर देनी है 3 0 0 3। आपसे अगर पूछ लें कि प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का ऐड बता दी, मतलब मल्टीप्लाई बता दीजिए, ऐड तो हमारा हो गया, तो इसमें आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जो 3 होगा और 3000 उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपका ये कॉन्सेप्ट यहीं पर समाप्त होता है। इसका एक क्वेश्चन मैं अगर आपको और बताऊँ तो अगर आप रुक जाइए, मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर ये हमारा हो जाएगा ऐसे का दूसरा। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमारी संख्या है 98910 में 8 की फेस वैल्यू तथा प्लेस वैल्यू का गुणा कर दीजिए। तो ये आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा। तो 8 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 0 0 0, और इसकी जो ये हमारी प्लेस वैल्यू हो गई, और 8 हमारा ये हो जाएगा हमारा फेस वैल्यू। तो इसका गुणा क्या हो जाएगा, तो 8000 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 8 8 जा 64 इंटू 0 0 0, ये आपका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला कॉन्सेप्ट फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू का हमारा यहीं पर समाप्त होता है, जिसके हमने क्वेश्चंस देखे, कॉन्सेप्ट देखे। अब इसमें जो भी ना आपको क्लियर हो रहा हो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसका पूरा एक जो डाउट सेक्शन होगा उसका पूरा हम डिटेल वीडियो लेकर आएंगे, तो आपका वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। इससे आपका एक क्वेश्चंस बन जाएगा आसानी से एकदम। स्टूडेंट्स, जो हमारा
अगला कॉन्सेप्ट है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो हम आखिर देखते हैं कि नंबर्स को कितने भागों में बांटा गया है और फिर उनके जो सब पार्ट होंगे हम उनको भी देखेंगे। तो जो हमारा नंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आपने क्लास 10th में और अपनी छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि हमारी नंबर्स ये जो हो गई ये हमारे 2 भागों में डिवाइड हो जाती हैं, जिनका जो पहला भाग है वो कहलाता है रियल नंबर्स, ऐसी नंबर्स जिनका यूज़ हम अपनी कैलकुलेशन में करते हैं, रियल नंबर्स। एंड दूसरा इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। तो स्टूडेंट्स हमारा जो पहला पार्ट है हम रियल नंबर्स उसको समझते हैं। स्टूडेंट्स रियल नंबर्स मीन्स ऐसी नंबर्स जिनका यूज हम अपनी जो जनरल कैलकुलेशन है उसमें करते हैं। मीन्स मैथ की जितनी कैलकुलेशन होती है वो रियल नंबर्स में ही होती है। जितना भी नंबर्स आप यूज़ करेंगे आगे अपनी मैथ्स में, आपने जितनी नंबर्स आज तक पढ़ी हैं वो सब क्या हैं, रियल नंबर्स। मीन्स 1 to इनफाइनाइट, ये सब क्या है, रियल नंबर्स। एंड कुछ हमारी जो होती हैं इमेजिनरी नंबर्स, जिनका हमारे पास कोई डेफिनेशन नहीं है, मीन्स जिन्हें डिफाइन करना पॉसिबल ही नहीं है, वो नंबर्स इमेजिनरी नंबर्स होती हैं, जिनका यूज़ हम अपनी कैलकुलेशन में कभी नहीं करते हैं, और कभी करते हैं तो उसका एक अलग टॉपिक होता है जो क्लियर करता है कि ये जो कैलकुलेशन है ये अनरियल नंबर्स या इमेजिनरी नंबर्स पर ही हो रही है। जैसे अगर हम क्लास 11th में पढ़ते हैं आयोटा, आपने पढ़ा होगा आयोटा मीन्स अंडर रूट में -1, ये हमारा एक इमेजिनरी नंबर है। उसी तरीके -1 का जो लॉग होता है, -1 का लॉग, ये भी हमारा क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। मतलब -1 का जो लॉग होगा उसे भी हम डिफाइन नहीं कर पाए हैं, तो इसलिए ये जो 2 नंबर्स हैं और काफ़ी हैं, ये इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपको क्वेश्चंस में पूछ सकता है। कहीं पर एक क्वेश्चन बनाकर दे देगा कि आखिर आयोटा क्या है, तो आपको उसमें बताना रहेगा कि जो हमारा आयोटा है वो एक इमेजिनरी नंबर है। एंड -1 का लॉग भी पूछ सकता है, वैसे ये क्वेश्चन ही पूछेगा। ये इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानना है कि जो आयोटा है वो एक इमेजिनरी नंबर है जिसकी हमारे पास कोई भी डेफिनेशन नहीं है। तो ये काफ़ी कम पूछे जाने वाला टॉपिक है, इसलिए इसको हम नहीं पढ़ेंगे। इसमें पढ़ना भी इतना ही है कि जो आयोटा है एंड -1 का लॉग ये हमारा इमेजिनरी नंबर है। बाकी इसके बाद जो भी नंबर्स हैं वो हमारे रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स के ही आगे पार्ट्स होंगे, डेसिमल, इंटीजर्स, देन इंटीजर्स में हमारे होल नंबर एंड नेचुरल नंबर्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स एंड ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। पूरा टॉपिक हमारा रियल नंबर्स के अंतर्गत ही आता है। तो अब हम रियल नंबर को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि आखिर उसके भी कितने पार्ट्स बनेंगे। तो स्टूडेंट्स जो हमारा रियल नंबर्स है वो आगे जाकर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 2 पार्ट्स में, डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स एंड इंटीजर्स। अब मैं इनको आपको समझाता हूँ। आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो रियल नंबर्स होते हैं उनका यूज हम अपनी कैलकुलेशन में करते हैं, बाकी इमेजिनरी नंबर्स का प्रयोग हम अपनी कैलकुलेशन में नहीं करते हैं, क्योंकि वो अनडिफाइंड है, तो कोई कैलकुलेशन में उनको करने का कोई जो सिस्टम है वो बन ही नहीं पाता, इसलिए इनको हम नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा जो रियल नंबर्स का अगला जो पार्ट है वो है डेसिमल नंबर्स। आपने स्टूडेंट्स देखा होगा कोई भी डेसिमल नंबर, जैसे एज एग्ज़ाम्पल हम देखें 0.5 है, 2.51, आपने बार वाली नंबर्स देखी होंगी, 2.5 बार, 0.624, इसी तरीके 3.14 डॉट डॉट डॉट, जो कि पाई की वैल्यू होती है, एंड 7.123, इसके ऊपर बार लगा होता है। ये जो हमारे जैसी नंबर्स हैं ये डेसिमल नंबर्स होती हैं। कोई भी संख्या जैसे 1.0, जो हमारी सामान्य नंबर्स हैं उनमें अगर हम पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा दें तो वो भी हमारी एक डेसिमल नंबर्स का रूप हो जाती है। तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। मेन आपका है कि जो भी संख्याएं 0 मीन्स जो भी संख्याएं पॉइंट के रूप में दी होंगी वो हमारी डेसिमल नंबर्स में होंगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 0.5, 1.245, इस तरह कोई भी नंबर जिसमें पॉइंट के बाद कोई संख्या दी हो वो हमारी डेसिमल नंबर्स होंगी, जो हमारे डेसिमल के रूप में दी होती हैं, वो होती हैं हमारी डेसिमल नंबर्स। एंड इंटीजर्स क्या होती हैं, तो स्टूडेंट्स आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, 9th या 10th में, कि जो आपकी नंबर लाइन होती है उसमें आपका मिड पॉइंट 0, देन इधर साइड होते हैं पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, प्लस का इनफाइनाइट तक जाएगा। एंड इधर वाली जो होती हैं
ये होती हैं माइनस वाली, -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। तो स्टूडेंट्स इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं माइनस वाली एंड प्लस वाली का जो ग्रुप, संख्याओं का जो ग्रुप है, मीन्स ये पूरी नंबर लाइन ही हमारी इंटीजर्स हैं। मीन्स -1 वाली पूरी संख्याएं एंड +1 वाली पूरी संख्याएं हमारी क्या हैं, इंटीजर्स। तो क्लियर हो गया आपका कि जो ये पॉइंट वाली संख्याएं हैं ये हमारी डेसिमल नंबर्स हैं, और जो हमारी नंबर लाइन वाली प्लस वाली एंड माइनस वाली नंबर्स हैं वो हमारी इंटीजर्स हैं। तो आपका ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो स्टूडेंट्स जो हमारा डेसिमल नंबर्स का आगे पार्ट बनेगा उसमें डेसिमल नंबर्स के टाइप्स हैं जिन्हें हमें समझना है कि आखिर डेसिमल नंबर्स कितने प्रकार की हो सकती हैं। तो इससे आपका क्वेश्चन बनता है जो पूछता है कि आखिर डेसिमल नंबर्स के जो प्रकार होते हैं वो, उन पर आपके क्वेश्चंस बनेंगे तो हम उनका जो कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं। डेसिमल नंबर्स स्टूडेंट्स हमारे कैसे इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखिए इसमें आपका एक टाइप बनता है शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार। इसका जो अगला टाइप बनेगा वो होगा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। एंड स्टूडेंट्स जो हमारा अगला इसका पार्ट होगा वो होगा अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अब इनका एक एक करके हम पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, देन इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स जो हमारा शांत दशमलव प्रसार होगा वो कैसे संख्या होती हैं, इनके एग्जाम्पल पहले देखते हैं। जैसे आपकी कोई संख्या है 1.2345, तो स्टूडेंट्स शांत मीन्स अगर हम जनरल जो उसका मीन है बोलें, मीन्स जो रुक जाए, जो शांत हो जाए, जो स्टेबल हो जाए, वो हमारा क्या होता है, शांत। स्टेबल मीन्स शांत। तो उसी तरीके ये संख्याएं जिनका जो दशमलव के बाद आने वाली जो संख्याओं का एक जो आगे का सिस्टम चला जा रहा है वो शांत हो जाए, मीन्स दशमलव के कुछ संख्याओं बाद संख्याएं आना बंद हो जाएं, तो वो होता है हमारा शांत दशमलव प्रसार। जैसे यहाँ पर 1 के बाद पॉइंट के बाद 2 3 4 5 देन स्टॉप, यहीं पर रुक गया हमारा। तो जब संख्याएं दशमलव के बाद आना रुक जाएं तो वो होता है शांत दशमलव प्रसार। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लें हम, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट सेकेंड में 2.5432, जैसे यहाँ पर 2 5 6 7 8, यहाँ पर भी देखिए 8 के बाद संख्याएं चलना बंद हो गई, तो मीन्स यहाँ पर हमारा कौन सा प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार। जहाँ पर दशमलव के बाद संख्याएं आना कुछ संख्याओं बाद रुक जाएं, मतलब ना ही आगे वो आएँ ना ही उनका कोई पुनरावृत्ति का क्रम हो। पुनरावृत्ति भी हम आपको आगे समझाएंगे। मीन्स आप इतना समझिए कि जहाँ पर दशमलव के कुछ संख्याओं बाद आपका जो संख्याओं का आने का क्रम है वो रुक जाए तो वहाँ पर होता है शांत दशमलव प्रसार। स्टूडेंट्स आप नोट्स बनाते जाएं इसी तरीके जैसे मैं बता रहा हूँ। अगर आप अपनी जो भी भाषा है उसमें लिख सकते हैं, मीन्स आप अपनी घर वाली लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। जैसे इसका कॉन्सेप्ट क्या आप लिखेंगे, इसका कॉन्सेप्ट ये रखेंगे कि शांत दशमलव प्रसार ऐसी संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद संख्याएं कुछ संख्याओं बाद आना रुक जाएं। उसके बाद आप एग्जाम्पल लिख लें। तीसरा एग्जाम्पल जैसे हम देखें तो 9.8743, यहाँ पर भी देखिए पॉइंट के कुछ संख्या बाद आना रुक गई, तो ये हमारा हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। अब देखिए जो हमारा होगा अशांत दशमलव प्रसार, वो क्या कहेगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है स्टूडेंट्स, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो जैसे हमारा बन जाएगा 4.343, देखिए इसके बाद 3 मीन्स आपका जो दशमलव के बाद संख्याओं का क्रम है उसमें कोई एक संख्या या फिर संख्याओं का समूह आगे रिपीट होता ही चला जाए, वो मीन्स रुके ही ना, वो अनंत काल तक इनफाइनाइट तक चलता ही जाए। उसमें कॉन्सेप्ट ये होगा कि आपका कोई भी एक संख्याओं का क्रम या फिर कोई एक संख्या रिपीट होती चली जाएगी, मीन्स लास्ट तक रिपीट होती जाएगी, उसका कोई लिमिट नहीं होगा, रुकेगी नहीं कहीं, इसीलिए उसे कहा गया अशांत। अब आवर्ती क्यों कहा गया, क्योंकि देखिए जैसे इसमें 3 है वो आपकी रिपीट होती चली जा रही है इनफाइनाइट तक। अब अगली संख्या देखिए 4.8 बना लीजिए उसको, 8.3 मान लीजिए 8.34, इसमें 4 भी रिपीट हो सकती है, शायद 4 ही अनंत काल तक रिपीट तो चला जाए। मीन्स
अशांत मीन्स जो आगे शांत ना हो, मीन्स चलती ही जाए। आवर्ती मीन्स उसमें कोई एक संख्या, जैसे यहाँ पर 3 रिपीट हो रही थी, उसी तरीके यहाँ पर 4 रिपीट हो रही है। मीन्स कोई एक संख्या या फिर संख्याओं का एक समूह रिपीट होता चला जाए। जैसे अगला, जैसे 9.343 343 343। अब देखिए, जैसे यहाँ पर जो ये 343 का ग्रुप है, ये आपका रिपीट होता चला जा रहा है एक अंतरा, मतलब कि एक निश्चित क्रम में। ये आपका इनफाइनाइट तक इसी रूप में चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे अगला एग्जांपल ले लें हम, 10.28754, फिर 28754, 28754। तो ये आपका क्रम चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। तो आप समझ रहे हैं कि संख्याएं एक होगी या वो रिपीट हो रही होगी, या तो वो 3 के क्रम में या तो 2 के क्रम में, मतलब उनका एक क्रम होगा जिससे वो रिपीट हो रही होंगी। उसका एक संख्या का भी क्रम हो सकता है, 2 संख्याएं भी रिपीट होती जा सकती हैं, 3 संख्याएं भी रिपीट होती जा सकती हैं, 4 भी रिपीट होती जा सकती हैं। मीन्स कितनी भी संख्याएं हों, अगर उनका एक निश्चित क्रम रिपीट हो रहा है तो उन्हें हम क्या कहेंगे? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब जैसे इनको हम इस तरह भी लिखते हैं, जो मैंने बार आपको ऊपर बताया था वो इन्हीं का रूप है। जैसे हम 5, अब इसी जैसे कोई संख्या है 2.345 7 8 9, अब यहाँ पर 9 रिपीट होना शुरू हो जाए तो इसका लिखने का क्रम क्या होगा? आखिर हम 9 को कैसे प्रेजेंट करेंगे? तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 2 4 5 7 8। अब जो संख्या रिपीट हो रही हो उसके ऊपर आप बार लगा दीजिए। तो इससे रिप्रेजेंट होता है कि जो आपकी 9 है वो इनफाइनाइट समय तक चलती ही जाएगी। अब जैसे ये आपका 3 एग्जाम्पल नंबर 3 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 9.343 का बार। मीन्स इसमें जो 343 है वो आपका निश्चित क्रम में रिपीट होता ही चला जाएगा, इसकी लिमिट नहीं है, ये अनंत काल तक रिपीट होता चला जाएगा। आप इसमें 8.3 के बाद 4 का बार लगा दीजिए, ये आपका अनंत काल तक रिपीट होता चला जाएगा। जैसे इसमें आप लिख सकते हैं 4.343 का बार। तो ये आपको इस बात कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, इससे रिप्रेजेंट होता है कि जो आपका 3 है वो इनफाइनाइट समय तक केवल चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, इसके बाद कोई अन्य संख्या नहीं आएगी एक निश्चित क्रम में। ये जैसे इसका 3 का ग्रुप है, इसका 1 का ग्रुप है, इसका 1 का ग्रुप है, ये 4 का ग्रुप, 5 का ग्रुप है, ये आपका चलता ही जाएगा, रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। तो इसे हम कहेंगे अशांत आवर्ती, मतलब आने वाला। तो आप याद रखेंगे कि शांत नहीं होगा, आवर्ती मतलब आने वाला, तो उसमें कोई ऐसी संख्या होगी जो आती ही जाएगी। तो शायद मैं आपको समझाने में सक्सेसफुल हूँ। अगर कुछ भी ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम इसका जो डाउट सेक्शन लाएंगे तो उसमें आपको पूरी तरीके से समझा देंगे। तो स्टूडेंट्स, जो हमारी अगला इसका टाइप बनेगा वो होगा अशांत अनावर्तित दशमलव प्रसार। ये काफ़ी इजी है, जैसे ये इजी है उसी तरीके ये भी इजी है, सब आसान है, आपको बस समझते जाना है। तो जैसे आपका अशांत अनावर्तित दशमलव प्रसार होगा, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3 आप कुछ भी ले सकते हैं, 3 ना लें, आप कहेंगे कि सर बार बार 3 ले रहे हैं, तो इसमें आप 9 लें, 9 के बाद 2 8 7 5 4 3 2, इसके बाद नीचे ऐसे मान लीजिए यहाँ पर जगह नहीं उधर, तो 2 के बाद 3 4 5। मीन्स इसमें आपको केवल इतना समझना है कि जो आपका 6 8, तो जो आपका क्रम है संख्याओं का वो रिपीट नहीं होगा और शांत भी नहीं होगा। मीन्स अशांत अनावर्ती, जैसे इसमें आवर्ती उसी तरीके उसमें अनावर्ती, अपोजिट। मीन्स शांत भी नहीं होगा और कोई निश्चित संख्या का रिपीटेशन भी नहीं होगा। जैसे दूसरा एग्जांपल, जैसे आपने पाई का मान पढ़ा होगा 3.4 करके होता है, 3.14 करके, तो ये आपका चलता ही जाता है, इसमें कोई निश्चित क्रम नहीं होता। 3.14, फिर इसके बाद मुझे याद नहीं है, शायद 3.142 करके ऐसा कुछ होता है, जो आपका अनंत काल तक बिना रिपीटिशन के चलता ही रहता है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्या। जैसे तीसरा एग्जाम्पल लें हम, तो 2.89878532 मीन्स इनका कोई शांत होने का भी सिस्टम नहीं है और इनमें रिपीटिशन भी नहीं होता। ये अनंत काल तक बिना शांत हुए और बिना आवर्ती हुए चलती ही रहती हैं। तो आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि इनका कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ये केवल यही कहता है कि आपकी जो संख्या है वो शांत भी नहीं होगी और रिपीट भी नहीं होगी। तो इसीलिए हम कहते हैं हम अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। मीन्स दशमलव के बाद आएंगी, चलती ही जाएंगी, रिपीट भी नहीं होंगी। काफ़ी साधारण संख्याएँ हैं, तो अब इन्हें समझ सकते हैं कि इनका जो रिपीटिशन होगा वो रिपीटिशन नहीं होता।
आप इसको एक अलग पेन से लिख लेंगे तो आपको याद रहेगा कि इसमें जो रिपीटिशन है वो नहीं होता। आपके अनावर्ती नाम से ही आप क्लियर कर पाएंगे कि अशांत और अनावर्ती। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है ये यहीं पर समाप्त होता है, जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में पहले हमने रियल नंबर्स पढ़ा, फिर इमेजिनरी नंबर्स पढ़ा। रियल नंबर्स में हमने डेसिमल नंबर्स, इंटीजर्स में हमने नंबर लाइन देखा, डेसिमल नंबर्स में हमने उसके टाइप्स देखे कि आखिर कितने टाइप्स में ये संख्याएं बढ़ सकती हैं। तो शांत दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार और अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार हमने यहीं पर पूरा देख लिया है। तो स्टूडेंट्स, आप इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट जो बनता है वो बनता है आखिर रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट, मीन्स परिमेय संख्याएं एंड अपरिमेय संख्याएं। तो ये आपका क्लियर हो गया, मैंने आपको इसको समझा दिया। अब हम अपना अगला कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट, मीन्स परिमेय संख्याएं एंड अपरिमेय संख्याएं। स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक है रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स का। आखिर हम देखते हैं कि रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स क्या होती हैं। तो हम पहले रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स हेडिंग डाल लेते हैं, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स मीन्स परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं। स्टूडेंट्स, हमारे जो नंबर्स होती हैं इनके ये दो टाइप्स हैं, जो संख्याओं को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखने और ना लिख पाने के अंतर पर बांटी गई हैं। मीन्स जो हमारी जो रेशनल नंबर्स होंगी उनको हम पहले समझते हैं, देन उस पर अपने क्वेश्चंस करेंगे। रेशनल नंबर्स स्टूडेंट्स ऐसी संख्याएं जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, मीन्स जैसे 4/1, 3/4, 7/8, 9/7, इस तरह कोई भी संख्या जिसे हम पी बाई क्यू मीन्स इस फॉर्म में लिख सकें, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, वो एक रेशनल नंबर होती है। जैसे अब कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 9/1 लीजिए, 7/8 लीजिए, 6/4 ले लीजिए, कुछ भी जिसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाएंगे वो एक रेशनल नंबर बनेगी। बट इसमें एक शर्त है कि जो आपका क्यू है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, मीन्स क्यू डज़ नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर क्यू जीरो हो गया तो ये जो आपकी संख्या बनेगी मीन्स जो भिन्न बनेगा वो आपका परिभाषित नहीं रह जाएगा, उसकी कोई भी डेफिनेशन नहीं होगी जिसको हम परिभाषित कर पाएँ। मीन्स अगर जैसे हम 1/0 लिख दें, अब इसका कोई आपको आंसर पूछे तो इसका जो आंसर होगा वो नॉन डिफाइंड होगा, नॉन डिफाइंड, इसकी डेफिनेशन ही नहीं दी गई है। इसलिए कभी भी किसी संख्या के बटे में जीरो नहीं हो सकता, नहीं तो वह अनडिफाइंड हो जाएगी या नॉन डिफाइंड हो जाएगी। इसलिए रेशनल नंबर्स में ये बात ध्यान रखें कि किसी भी संख्या के बटे में मीन्स डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो वह संख्या अनडिफाइंड या नॉन डिफाइंड हो जाती है। ये बात आपको इसमें ध्यान रखिए, ये आपका मेन इम्पॉर्टेंट बात है इसकी। कोई भी आपकी जो फ्रैक्शन वाली नंबर होती हैं याद रखें वो हमेशा एक रेशनल नंबर होती है, क्योंकि वो हमेशा पी बाई क्यू के फॉर्म में होती है। तो आपने इसमें क्या सीखा, प्रत्येक भिन्न एक रेशनल नंबर होती है, मीन्स प्रत्येक फ्रैक्शन एक रेशनल नंबर है। कोई भी रेशनल नंबर का जो क्यू है मतलब मीन्स पी बाई क्यू के फॉर्म का जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, मीन्स कैसे देखते हैं। पूर्णांक आपको बताया मैंने, मतलब कोई भी जो पूर्ण संख्या होती है, जैसे इंटीजर्स माइनस के पूरे, प्लस के पूरे, ये पूरी संख्याएं हमेशा हर पूर्णांक एक रेशनल नंबर होता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये इनफाइनाइट तक, माइनस वाले भी ले सकते हैं, प्लस वाले भी ले सकते हैं, इनफाइनाइट तक सब एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इनके अपॉन में 1 तो हमेशा रहता ही है। अब ये पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गई, देन इनको हम रेशनल नंबर्स कह सकते हैं। तो आपने पूरा कॉन्सेप्ट सीख लिया कि रेशनल नंबर क्या होती हैं, जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इनका जो क्यू है वो डज़ नॉट इक्वल टू जीरो होगा, और हर पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि इन्हें हम
p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब हमारा स्टूडेंट्स अगला पार्ट आएगा इरेशनल नंबर्स का। इरेशनल नंबर्स ऐसी संख्याएं, इसका अपोजिट मीन्स जिन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। स्टूडेंट्स आपको आसपास की थोड़ा बहुत आवाज़ आ रही होगी, उसके लिए मैं आपसे सॉरी चाहता हूँ, क्योंकि अगल बगल थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिंग वर्क है, देन आपको डिस्टर्बेंस हो सकता है। आई एम रियली सॉरी। हम अपने कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स जो हमारे इरेशनल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स मीन्स जिन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इनमें सबसे पहले कौन सी संख्याएं आती हैं? जैसे आपको मैंने अभी पढ़ाया अशांत अनावर्ती संख्याएं। तो अशांत अनावर्ती संख्याएं इरेशनल नंबर्स होती हैं, क्योंकि उन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं ले सकते। और ये बात हमने क्लास 10th में शायद पढ़ी है, आपको याद होगा। वो क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि जैसे जो इरेशनल नंबर्स होती हैं वो जिन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं ले सकते, इनका एक एग्जांपल मैंने भी बताया अशांत अनावर्ती। तो आपने ये क्लास 10th में भी पढ़ा है, मैं भी आपको बताता हूँ कैसे। तो मैं आपको एक एक करके बताता जाता हूँ कि आखिर इरेशनल नंबर्स के कौन कौन से टाइप हो सकते हैं। तो आपका पहला टाइप कौन सा हो गया? अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्याएं, दशमलव प्रसार वाली संख्याएं, ये आपकी जो इरेशनल नंबर्स हैं उसका पहला टाइप ये है। मीन्स जो हमारे अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्याएं थी वो सब संख्याएं एक इरेशनल नंबर्स होती हैं। दूसरा, जो आपकी परफेक्ट स्क्वायर संख्याएं नहीं होती हैं, जैसे √2, √3, √5, √6, मीन्स जिन संख्याओं का हम स्क्वायर रूट एक पूर्णांक के रूप में नहीं निकाल सकते, एक पूर्ण संख्या के रूप में नहीं निकाल सकते। पूर्ण संख्या मीन्स 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट तक, ऐसे पूर्ण संख्याओं के रूप में जिनका इस अंडर रूट से संख्या बाहर नहीं निकलती, वो सब एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होती हैं। जैसे √2 का आप अंडर रूट निकालिए, नहीं निकाल पाएंगे, पॉइंट में आएगा ना, वो परफेक्ट, वो एक पूर्ण संख्या तो होगी नहीं, इसलिए वो एक इरेशनल नंबर है। उसी तरीके ये जो जितनी भी संख्याएं हैं जो एक पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं वो सब एक इरेशनल नंबर होती हैं। मीन्स आपने समझा कि अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्याएं और जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं वो सब एक इरेशनल नंबर्स होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट एंड इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट। और इसमें आपका एक और आएगा जो हमारी पाई होती है। पाई एक इरेशनल नंबर है, इसको आप ध्यान रखें, क्योंकि आपने पहले सुना होगा कि जो पाई का मान है वो 3.14 करके चलता ही जाता है, इसमें कोई भी रिपीटेशन नहीं होती, इसलिए ये एक अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्या ही बन जाती है। इसलिए ये एक क्या है? अपरिमेय संख्या। इसको आप याद रखेंगे, क्वेश्चन बनता है उसमें पूछेगा कि बताइए पाई आखिर क्या है, एक परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या। तो आपको याद रखना है कि जो पाई होती है वो एक अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्या है, इसलिए वह एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। आपको जो भी ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आपका रेशनल नंबर से हो गया एंड इरेशनल नंबर से हो गया जिन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। स्टूडेंट्स अब हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट होगा, हमें ये सीखना है कि जो हमारा डेसिमल नंबर्स का कॉन्सेप्ट था, मैं यहाँ पर आपको बताता जाता हूँ कैसे। देखिए जो हमारी जो डेसिमल नंबर्स थी, डेसिमल नंबर्स, उनका जो हमारा एक पार्ट था शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याएं, और जो दूसरा पार्ट था अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्याएं। तो इन्हें हम अब देखेंगे कि इनको आखिर हम p/q के फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं। इनका चेंज करना आता है पेपर में कि पूछता है कि कैसे आप डेसिमल वाली संख्याओं को भिन्न में लिख सकते हैं। तो मैं आपको पहले शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याओं को p/q के फॉर्म में लिखना सिखाऊंगा, देन अशांत दशमलव प्रसार वाली संख्याओं को p/q के फॉर्म में लिखना सिखाऊंगा।
अब अभी मैंने आपको बताया कि जो अशांत अनावर्ती वाली होती हैं वो तो इरेशनल ही होती हैं, तो उन्हें क्या बताएं, वो तो अपरिमेय संख्या होती हैं ना। तो इसलिए हमें शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याएं और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्याएं इनको p/q के फॉर्म में लिखना सीखना है स्टूडेंट्स। तो अब हम सबसे पहले शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याओं को p/q के फॉर्म में लिखना सीखते हैं। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप नोट्स बनाते जाएं, क्योंकि बिना नोट्स के आप मैथ्स की तैयारी तो कर ही नहीं पाएंगे। आप ये भ्रम छोड़ दीजिए कि बिना नोट्स के आप केवल वीडियोज़ से तैयारी कर लेंगे, ये नामुमकिन है। इसलिए नोट्स मेरे साथ बनाते जाएं। आपको अपनी भाषा में नोट्स बनाने हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इसलिए आप अपनी भाषा में नोट्स बनाते जाएं। जहाँ पर भी कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा कॉन्सेप्ट है शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याओं को कैसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जैसे हमने पहले संख्या ली 2.1346, आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। अब इसे p/q के फॉर्म में लिखना है, तो इसका एकदम सटीक कॉन्सेप्ट, आपको पॉइंट हटाना है, एक लाइन खींचनी है, पॉइंट की जगह 1 लिखना है, देन जितनी भी आगे संख्याएं हों उतने ज़ीरो लगा देने हैं, बात ख़त्म। काफ़ी आसान है। दूसरा एग्जांपल 4.136, पॉइंट हटाएं, 1 लिखें उसकी जगह, जितने उसके बाद संख्याएं हों उतने ज़ीरो लगा दें। अब अगर ऊपर इवन होगी तो वो कटेंगी, मतलब मैं समझाता हूँ आपको। जैसे ऊपर इवन है तो नीचे भी इवन है, 0 मीन्स इवन, तो ये कट जाएगा। अगर ऊपर इवन है नीचे भी इवन है तो हम सबसे पहले इसको काट भी सकते हैं, कट जाएगा ना। तो 2 1 जा 2, 0, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 जा 6, 2 5 जा 10, 0 0 0। अब नहीं कटेगा क्योंकि ऊपर ऑड आ गया, नीचे इवन आ गया, इसलिए क्या हो गई, अब अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुकी है। पेपर में इसी तरीके आपको ऑप्शन मिलेगा, उसमें बोल देगा 2.1346 को p/q के फॉर्म में चेंज करें, और आपको ये ऑप्शन दे देगा। तो आपको पहले ये फॉर्म लिखना है, देन काट के उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, देन आप आंसर में टिक कर देंगे। विद इन सेकेंड्स आपको आंसर का टिक लगा देना है। इसी तरह आप इसको काट लेंगे, आप सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको ले आएंगे, देन आपका आंसर आ जाएगा। अगला, जैसे हम आप अगला एग्जाम्पल लेते हैं 2.3467, कितनी भी संख्या ले सकते हैं। आप पॉइंट हटाएं, 1 लिखते पॉइंट की जगह, जितनी भी उसके बाद संख्याएँ हैं उतने इसमें 0 रख दें। बस आसान है ना एकदम। तो आप सीखते जाएं, जहाँ पर भी कोई दिक्कत हो ज़रूर बताएं। इसी तरह का हम चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें आपको 4.98, ठीक, पॉइंट हटाएं, 1 लिखें, जितने संख्याएं हैं उतने 0 लिख दें। तो आशा करता हूं कि आपको ये शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याओं को p/q के फॉर्म में लिखना आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि आखिर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्याओं को p/q के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो मैं आपको यही सिखा देता हूँ। पेज की बचत करना अच्छी बात है, सीखते जाएं कि आखिर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार संख्याएं, ठीक। देखिए मैं इसको थोड़ा सा अभी नीचे कर दे रहा हूँ, आपको दिखे ना, शायद अब दिख रहा होगा शायद ना। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको कॉन्सेप्ट। तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्याओं को आखिर हम p/q के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, ये हम अब देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि ये जो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्याएं हैं ये कई फॉर्म में हो सकती हैं। मीन्स जैसे पहला फॉर्म कैसा हो सकता है, जैसे 9.87, इनकी जो पॉइंट के बाद संख्याएं हैं शायद उसमें जो जितनी संख्याएं हो सभी में बार लगा हो, मतलब ये जो ऊपर लगा था इसे बार कहते हैं, मैंने आपको बताया था। या फिर हो सकता है जैसे दूसरा एग्जांपल लें तो 7.876, केवल क्या था उसके बाद कुछ संख्या छोड़ने के बाद बार लगा हो। या फिर जैसे 81264 हो सकता है, शायद 3 में लगा हो। तो हम देखते हैं कि आखिर इन सब का
पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखने का क्या रूल हो सकता है और हमें इनमें से कैसे कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आखिर हम अपने अगले पेज में चलते हैं, यहाँ पर ठीक नहीं है, अगले पेज में चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हमने अभी देखें कि संख्याएं इसमें कई टाइप की हो सकती हैं, दशमलव वाली संख्याएं। तो एक एक करके हम सभी दशमलव वाली संख्याओं को, जो आवर्ती अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्याएं हैं, उनको एक एक करके देखते हैं कि आखिर कैसे इनको पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। तो हम पहले सिंपलेस्ट फॉर्म से चलेंगे, एकदम सिंपल। तो पहली संख्या के एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्या लें, 1.234 हमने एग्जाम्पल लिया। अब इस एग्जाम्पल में हम तीनों संख्याओं पर बार लगा देंगे। पहला टाइप हम यही सीखेंगे कि आखिर अब इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे चेंज करना है। तो स्टूडेंट्स, आपको मैं एक बात बता दूं, आप पॉइंट वाइज लिखते जाएं, मैं बोलता जा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला रूल होगा वो ये कहता है कि दशमलव के बाद मीन्स डेसिमल के बाद जितनी भी संख्याओं के ऊपर बार लगा हो, ध्यान से सुनिएगा, दशमलव के बाद जितनी भी संख्याओं के ऊपर बार लगा हो उतनी 9 मीन्स 9 आपको नीचे उतार लेने हैं। पहली बात हम करेंगे वही चीज़, 1.234 अपॉन 999। और एक बात, आपको ये दशमलव नहीं लिखना है, दोबारा में आपके दशमलव नहीं लिखना है। जैसे ही आप नीचे वाले स्टेप में आएंगे आपको ये दशमलव भूल जाना है और जितनी भी संख्याओं के ऊपर बार लगा हो उतने 9 नीचे उतार लेने हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, जैसे पॉइंट के पहले जितनी संख्याएं हैं, ध्यान देंगे कि पॉइंट के पहले जितनी संख्याएं हैं उनको सबको घटा देना है। शायद आप समझ रहे होंगे कि पॉइंट के पहले जितनी संख्याएं हैं उनको सबको घटा देनी है। अब जैसे इसमें 1 घटा देना है। अब 1233 अपॉन 999, ये हमारा हो गया आंसर। काफ़ी आसान ना। अब मैं देखिए आप अगला जो इसका आपको डाउट हो सकता है मैं क्लियर करता हूँ। जैसे 1 2 3 7 8 9। अब आप सोचेंगे कि आखिर जैसे इसमें लग गया बार, अब इतनी संख्याएं बच गई, बार के पहले भी 2 संख्याएं बच गई। तो अब देखिए मैं कैसे बताता हूँ। मैंने जब सबसे पहले आपको बताया कि आपको पॉइंट हटाकर सब संख्याएं लिख लेनी हैं आराम से। अब जितनी संख्याओं के ऊपर बार था उतनी 9 उतार लीजिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि पॉइंट के पहले वाली संख्या आपको घटानी है, तो 1 लिख लिया आपने। अब एक बात और ध्यान दें कि पॉइंट के बाद जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उनको भी लिख लें, उनको भी हमें घटाना है। मीन्स आप ये बात ध्यान रखें कि केवल बार वाली छोड़ के उसके बाद जितनी भी संख्याएं बचती हैं उनको एक साथ लिखकर आपको घटा देना है इस पूरी संख्या से। और यहाँ पर एक मेन बहुत इम्पॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली ये है कि आपको इसमें से ये जो 2 संख्याएं हैं, आप ध्यान देंगे कि जो 2 और 3 जो हमारी 2 संख्याएं बचती हैं उतने 0 हमको नीचे लिख लेने हैं। शायद आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। मीन्स आपको पहले तो पूरी संख्या उतार लेनी है, फिर जितनी संख्याओं के ऊपर बार था उतनी संख्या का 9 लिख लेनी है उतनी संख्या में। देन आपको माइनस क्या करना है, आपको माइनस उतनी संख्याएं करनी है जितनी संख्याओं के ऊपर हमारा बार नहीं है। तो 1 2 3 के ऊपर नहीं था, हमने लिख लिया। अब पॉइंट के बाद जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं था उतने 0 लिख लिया हमने। अब शायद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। यही इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, यहीं से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो हम आप पहले घटा देते हैं फिर अपना आंसर निकालते हैं। तो 1 2 3 एंड 7 में से 1 गया 6, 8 में से 2 गया 6, 9 में से 3 गया 6, 9 9 9 0 0 आपका आंसर आ गया। बहुत आसान। हम अगला क्वेश्चन आपको पूरा समझाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, आप परेशान ना हो। अब देखिए जैसे हमारा अगला क्वेश्चन क्या बनेगा,
मान लीजिए 0.1467, 2 के ऊपर बार लगा दिया हमने। अब देखिए, आपको डरना नहीं है कि 0 आ गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम सबसे पहले 0 पॉइंट हटा के 1467 अपॉन में जितने संख्याओं के ऊपर बार था उतने 9 लिख लेंगे। ठीक, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब समझते जाना है आराम आराम। अब माइनस में मैंने आपको बताया कि बार को हटाकर जितनी संख्याओं के ऊपर कुछ ना हो उतनी संख्याएं आपको घटा देनी है। अब पॉइंट के बाद संख्या वो वाली जिनके ऊपर बार नहीं है उतने 0 हमको नीचे लिख लेने हैं। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल समझते जाइए। तो 1 4 6 में से 1 गया 5, 7 में से 4 गया 3, अपॉन में 9 9 0 0। अगला सवाल देखते हैं। 9.1234 संख्याएं आप कुछ भी ले सकते हैं, ये ना देखिएगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही 1 2 3 का यूज़ करता हूँ, वो कॉमन है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो 4 6 7 कुछ भी 9 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा आपसे कभी नहीं पूछेगा कि बीच में बार लगा दें इनके ऊपर, क्योंकि उसका फिर कोई अस्तित्व नहीं बनता, क्योंकि कोई भी संख्या रिपीट होती रहती है तो वही रिपीट होगी, उसके बाद कोई संख्या नहीं आएगी कि रिपीटेशन अनंत तक जाए देन उसका अगली संख्या भी आ जाए। मीन्स आपको कन्फ्यूज़ कुछ नहीं होना, मैं क्लियर करता जा रहा हूँ, ऐसे कन्फ्यूज़न ना पालिए जिससे आपको प्रॉब्लम हो। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल उत्तर। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन बन गया आपका, आपको मैं 4 संख्याओं के ऊपर बार लगा देता हूँ। अब सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया पूरी संख्या उतार लीजिए आराम से। अब जितनी संख्याओं के ऊपर बार था उतनी संख्या 9 लिख लीजिए, 9 4 संख्याओं के ऊपर बार था, हमने 4 9 लिख लिए। अब जैसे मैंने कि आपको बताया जितनी संख्याओं के ऊपर बार ना हो उनको सबको एकदम आराम आराम घटा दें। 9123 अब मैंने आपको बताया कि पॉइंट के बाद जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है, पहले वालों से कोई मतलब नहीं है, पहले वाले से मतलब हमें तब था जब मैंने घटाया था। अब जब पॉइंट लगाने की बारी आई तो हमें वो याद करने हैं जो पॉइंट के बाद हैं, क्योंकि हमें उतने ही 0 लगाने हैं नीचे। तो 3 के बाद 3 पर नहीं है बार तो हमको 3 0 लिख लेने हैं बस। अब घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। घटा आप खुद लीजिए क्योंकि आप छोटे बच्चे अब नहीं रहे। 5वां एग्जाम्पल देख लेते हैं, इतने एग्जाम्पल करा देंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो 4.123, अब इसमें मान लीजिए मैंने इतना ले लिया तो आपको 4 1 2 3 लिख लेना है। जितनी संख्या ऊपर बार था उतने 9 लिख लेने हैं। देन जितने के ऊपर बार नहीं था उतने घटा देने हैं, एकदम इजी। अब पॉइंट के बाद जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लिख लेने हैं, हटा देना है अब इनको, मतलब घटा देना है, हटा क्या देना है, सॉरी। तो 4 1 रुक जाइए, 3 में से 1 गया, 2 बचा 2, 12 में से 4 गया, 8 बचा, ये आपका 0 हो जाएगा। आपका आंसर आ गया, एकदम आसान। तो आप समझ सकते हैं कि ये काफ़ी इजी है। आप ध्यान से इसको देखें, आपको जहाँ प्रॉब्लम हो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। स्टूडेंट्स, हमारा ये कॉन्सेप्ट यहीं पर ख़त्म होता है। तो अब हम बढ़ेंगे अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। आप ब्रेक ले लें, आपको पानी वानी पीना हो तो पी सकते हैं आप। हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट होगा वो होगा इंटीजर्स का डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन यहाँ पर गलत है, मतलब हम इंटीजर्स को बांटेंगे कि आखिर इंटीजर्स के कितने प्रकार हो सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो हमारे इंटीजर्स हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो हम अब इंटीजर्स के टाइप्स देखते हैं, फिर आखिर उससे कौन कौन से कॉन्सेप्ट बनेंगे हम उन्हें सीखते हैं। इंटीजर्स मीन्स पूर्णांक। पूर्णांक हमारे होते हैं 2 टाइप के। कॉपी अच्छे से लिखें जिससे आपको बाद में रिवीजन में आसानी हो। तो इंटीजर्स में हमारे जो होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स,
पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स मीन्स ये हो जाएंगे हमारे पॉजिटिव, मीन्स जो पॉजिटिव जो प्लस वाले होते हैं, एंड निगेटिव जो माइनस वाले होते हैं, सकारात्मक, या तो बोल सकते हैं जो, हाँ, इनको सकारात्मक पूर्णांक लिख सकते हैं, या फिर इन्हें हम लिख सकते हैं, क्या लिखें ऋणात्मक धनात्मक लिख सकते हैं, या धनात्मक पूर्णांक। हिंदी में मेरे दिमाग से मिस हो रहा था, सॉरी। एंड इसका हो सकता है ऋणात्मक पूर्णांक। इसमें क्या होंगे, अब जब आपकी नंबर लाइन जो होती है, ये होती है नंबर लाइन आपकी, नंबर लाइन 1 2 3 4, ये इनफाइनाइट तक चलती जाएगी, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये माइनस वाले हो जाएंगे, -1 -2 -3 -4 एंड -5, कंटिन्यू एंड माइनस इनफाइनाइट एंड प्लस इनफाइनाइट। ये होती है हमारी पूरी नंबर लाइन। तो हम देखते हैं इसको, धनात्मक पूर्णांक इसमें से क्या होते हैं, ये जो जीरो के राइट साइड में होते हैं, ये सब हमारे क्या हैं, धनात्मक वाले। 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक आपको ये सब चले जाएंगे। इसमें हमारा जीरो भी शामिल होता है। एंड निगेटिव वाले में आपको -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, ये हमारे माइनस इनफाइनाइट तक चले जाते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारा जो ये धनात्मक पूर्णांक वाला जो पार्ट है, अब आप देखें कि आखिर आपने पढ़ा होगा कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको मैं यहीं पर सबको समझा देता हूँ कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। अब इसमें से आपको नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं, ये आपको मैं समझाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप देखें कि 0 से लेकर इनफाइनाइट तक आपकी सभी संख्याएं क्या होंगी, पूर्ण संख्याएं, मीन्स होल नंबर्स। जब 0 से लेकर बात होगी तो वो सब होंगी हमारी पूर्ण संख्याएं। समझ रहे हैं आप? हाँ, ये हो गई हमारी होल नंबर्स, होल नंबर्स। ये अब यहीं पर हमारी बात आती है कि नेचुरल नंबर्स क्या हैं। नेचुरल नंबर्स, तो आप ध्यान दें, अगर हम 0 को हटा दें, अब बात करें 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, तो वो सब हमारी हो जाएंगी क्या, नेचुरल नंबर्स। मीन्स होल नंबर्स होंगी 0 टू इनफाइनाइट, नेचुरल नंबर्स होंगी हमारी 1 टू इनफाइनाइट। आप ये बात ध्यान रखें। तो स्टूडेंट्स, हमारा इसका कॉन्सेप्ट यहीं तक था कि हमारी जो नेचुरल नंबर्स हैं वो 1 टू इनफाइनाइट, एंड होल नंबर्स हमारी हैं कहाँ से, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो आपका ये कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लियर हो गया। अब मैं आपको यहीं पर ऑड इवन का कॉन्सेप्ट पढ़ा दूँ, तो जिससे आपको आसानी होगी। तो ऑड इवन संख्याएं एकदम आसान, जो 2 से कट जाए वो इवन है, जो 2 से ना कटे वो ऑड है। जैसे ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स। देखिए, आपका 0 भी एक क्या है, इवन नंबर कंसीडर करते हैं। 2 4 6 8 10 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं 2 से कटती चली जाएं वो आपकी इवन नंबर्स हैं, और जितनी भी संख्याएं आपकी 2 से ना कटें, मीन्स 1 3 5 7 9 डॉट 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 इनफाइनाइट, तो जितनी भी संख्याएं आपकी 2 से कट जाएंगी वो हमारी हो जाएंगी क्या, इवन नंबर्स, एंड जो नहीं कटेंगी वो हो जाएंगी हमारी ऑड नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, ये भी आपका क्लियर हो गया। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, हमने अभी तक नंबर्स, उसके बाद फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, देन हमने नंबर्स को डिवाइड किया डेसिमल नंबर्स एंड इंटीजर्स में, फिर हमने आखिर देखा कि डेसिमल नंबर्स में शांत, अशांत ये संख्याएं, मतलब इनके जो कैसे डेसिमल नंबर्स के प्रकार हो सकते हैं, हमने ये सीखा।
फिर हमने रेशनल एंड इरेशनल का कॉन्सेप्ट पढ़ा। फिर हमने देखा कि डेसिमल नंबर्स को कैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, हमने उसका कॉन्सेप्ट देखा। फिर अब हम आए इंटीजर्स के टाइप्स में, जिसमें हमने देखा कि जो हमारे इंटीजर्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक एंड ऋणात्मक पूर्णांक। मीन्स धनात्मक वाले जो नंबर लाइन के राइट साइड में जीरो से राइट साइड में होते हैं, जीरो को सम्मिलित करते हुए, वो सब हो गए हमारे धनात्मक पूर्णांक। अगले जो हमारे लेफ्ट साइड वाले होते हैं वो हो गए हमारे ऋणात्मक पूर्णांक। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। हम अपनी अगली क्लास में जो हमारे प्लस माइनस जो हमारी ये साइंस होते हैं, साइंस मतलब चिन्ह, इनका हम देखेंगे कि आखिर इनका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इनका गुणा भाग ऐसे कॉन्सेप्ट हम सब देखेंगे। क्वेश्चंस की भारी प्रैक्टिस करेंगे और आपका मैथ का कॉन्सेप्ट मजबूत करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं भी कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारा अगला वीडियो जल्द आएगा, आप चैनल से जुड़े रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें, सीखते रहें। थैंक यू सो मच।